बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट। आप तमाम स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर आज इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रही हूँ। एक्सरसाइज 29.1 आपके पास ये चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स 10 क्लास, और इसमें हम बेसिकली जो है वो ड्रॉ करेंगे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, तो ड्रॉ हर सर्कल क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। इसमें आपको कहता है कि आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। आपने कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखते हुए आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। लोकेट इट्स सेंटर। बहुत आसान सवाल है, हर चीज़ आप लोगों को बहुत डिटेल में बताऊंगी। पेंसिल कॉपी साथ रखें, कंपास साथ रखें, पेंसिल इरेजर सब कुछ साथ रखें और मेरे साथ साथ बनाते जाएं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब गिवन में पहले आप देख लीजिए आपके पास क्या है। आपके पास गिवन में एक सर्कल मौजूद है जो हम बना लेते हैं। ठीक है जी, वो कहता है कि एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट कोई भी ले लें। अच्छा जी, अब हम एक बैंगल ले लेते हैं। इस बैंगल के अकॉर्डिंग कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं। आप बनाना चाहें तो थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, जैसे आपको लगे। अब बिल्कुल आपने इसको आराम से आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। आपने कंपास का यूज़ नहीं करना। अगर आपने कंपास का यूज़ किया तो फिर आपके पास मेरा बच्चा आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, और हमें सेंटर पॉइंट नहीं चाहिए। सेंटर पॉइंट हम किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को रखते हुए खुद बनाएंगे। तो आप इस तरीके से अपनी फिंगर को थोड़ा सा आगे पीछे करके आपने एक प्रॉपर तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करना है, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपका सर्कल जो है वो बिल्कुल ठीक हो। ठीक है जी, ऐसे आपने एक सर्कल को जो है वो ड्रॉ कर लिया। देखिए, अब मैंने एक सर्कल जो है इस बैंगल की मदद से जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसको साइड पे कर देती हूँ। अब हमने करना क्या है, बेसिकली 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स बनाने हैं। कॉर्ड क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जो हमारे पास नॉन पैरेलल, तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। देखिए, मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ कि आपके पास जो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पे अगर आपको समझाती जाऊँ कि पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं। देखो, ठीक है। और लेकिन नॉन पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो किसी ना किसी जगह पर आके एक दूसरे को मीट कर देंगी। तो ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं और ये आपके पास पैरेलल लाइंस हैं। अब हमने क्या किया, हमने 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स। अब आप पूछेंगे मिस कॉर्ड क्या होता है? बेटा, कॉर्ड ये होता है कि सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है, किसी भी सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है। देखो, अगर मैंने अपनी स्केल की हेल्प से एक कॉर्ड अगर मैं बना दूं इधर ऐसे करके, ये मैंने बना दिया इधर, ठीक है। और दूसरा कॉर्ड मैं बना दूं इधर, देखो ऐसे करके मैंने सेकंड कॉर्ड जो है वो अपना बना दिया इधर, ठीक है। अब मैं इनकी नेमिंग कर देती हूँ। नेमिंग आप पेंसिल से करना चाहें पेंसिल से कर लीजिए। अब हम इन कॉर्ड्स की क्या करेंगे? नेमिंग कर लेंगे। हमने अपने कॉर्ड्स बना लिए हैं, ठीक है जी। अब इनकी नेमिंग कर लो। आप इसको नाम दे दो ए का, इसको नाम दे दो इस पॉइंट को बी का, ठीक है बच्चे। इस वाले कॉर्ड को नाम दे दो सी का, और इसको नाम दे दो डी का। मेरी साथ साथ बनाए ऐसे ही। अब आप लिखेंगे पॉइंट में, ड्रॉ 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ गिवन सर्कल। देखिए, मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट आपको दिखा दिया। आप यहाँ देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? हमें सेकंड पॉइंट में ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर बनाना है। पहले हम ए बी पे बाइसेक्टर बनाएंगे, फिर हम सी डी पे बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है। फिर हम उनकी नेमिंग करेंगे। चलें भाई, बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? अब पहले तो बाइसेक्टर नहीं, अब हमें राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। देखो बेटा, राइट बाइसेक्टर क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। पर 90 का एंगल बनाते हुए अगर आप कट करने वाली जो लाइन होती है, ठीक है जी, वो कहलाती है राइट बाइसेक्टर। और राइट बाइसेक्टर ऐसा बनता है कि आपने किसी भी एक पॉइंट पे रखा और सेंटर से ज़्यादा, जैसे मैजरिस अपने कंपास को यहाँ से हटाइएगा नहीं, वही डिस्टेंस रखते हुए आपने इसके डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों में लाइन ड्रॉ करनी है। देखो, जब मैंने यहाँ की ए पे रखते दोनों तरफ की, मैं देख रही हूँ तो कैमरा मेरा ब्लर तो नहीं हो रहा। हाँ, अब सही है, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं बी पॉइंट पे रखूँगी, अब मैं बाइसेक्ट कर रही हूँ तो एक पॉइंट यहाँ लगा, सेम एज इट इज़ दूसरी पॉइंट यहाँ लगा। देखो, इस पर रखते हुए यहाँ कट करके, देखो इधर कट किया इस लाइन ने, और इधर इस लाइन ने इधर कट किया, ऐसे करके। समझ में आया? अब आपने क्या किया, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है इसको और इसको नाम दिया, पहले ज्वाइन कर लें।
आप अलग अलग कलर से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप पॉइंटर से कर लें, आप चाहें तो पेंसिल से कर लें, कोई इशू नहीं। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। देखो यहाँ से मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूँगी। मार्कर का यूज़ मत कीजिएगा, मार्कर की जो निप होती है थोड़ी सी मोटी होती है, उससे मेजरमेंट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको पता है कि ये लाइन है, तो ये आपके पास जो है ये आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आप यहाँ एरो बनाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसका एंड पॉइंट हमारे पास गिवन नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आया। मैंने एक लाइन को यहाँ पे क्या किया है, ड्रॉ कर लिया इनके एंड से। अच्छा, अब बाइसेक्ट हो गई ये लाइन, सेम एज इट इज़ इसी तरीके से सी और डी में भी हमने इसी तरह बाइसेक्ट करना है। देखो थोड़ा कंपास को मैंने देखो यहाँ से ओपन कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से मैंने डी लिया है और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके मैं इसको बाइसेक्ट कर रही हूँ। देखो एक पॉइंट मैंने यहाँ देखो यहाँ उठा रखा और रखते हुए मैंने एक लाइन इधर ड्रॉ की, सेम एज इट इज़ इसी पॉइंट पर रखते हुए मैंने इसको यहाँ पे बाइसेक्ट किया इसी पॉइंट पे। अब इसी तरह आप घुमा सकते हैं अपने पेपर को, कोई इशू नहीं है। अब सी पे रखते हुए आपने ऐसे बाइसेक्ट किया और इस जगह पर भी आपने ऐसे रखते हुए यहाँ पे सी पे रखा और ऐसे करके आपने एक आर्क लगाई, आपने राइट बाइसेक्ट कर दिया, मतलब 90 का एंगल बनाते हुए। समझ में आया। अब ये जो पॉइंट है, अच्छा यहाँ पे एक काम और किया है हमने, जब आप लिखोगे ड्रॉ राइट बाइसेक्टर एट बाइसेक्टर पी क्यू, उसको मैं नाम दूंगी पी का और इस वाले पॉइंट को मैं नाम दूंगी क्यू का। तो आप लिखोगे ऑफ कॉर्ड ए बी। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट आपके पास होगा ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर एक्स वाई। देखो इस पॉइंट को नाम दोगे एक्स का और इस वाले पॉइंट को नाम दोगे वाई का। एट पॉइंट सी डी, एट पॉइंट कॉर्ड सी डी भी कह सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, उसको मैंने ग्रीन कर दिया था, इसको मैं यहाँ पे सेंटर में लाइन रखते हुए मैं यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन डाल देती हूँ। ठीक है जी, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को मुझे समझाने में आसानी हो जाए। समझ में आया। अब आपको नज़र आ रहा है ये राइट बाइसेक्ट हमने कर दिया है यहाँ पर। अब बोथ ऑफ राइट बाइसेक्टर पी क्यू एंड एक्स वाई, क्या मतलब पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये दोनों लाइनें एक जगह पर एक पॉइंट को कट कर रही हैं, जिसको मैंने ओ का नाम दिया और यही ओ जो है वो मेरा क्या है, सेंटर है। ठीक है जी। अब आप कर देख लें, अपना कंपास उठाइए, सारी चीज़ों को कर दें साइड पे। इस कंपास को उठाकर देखें, इस ओ से लेकर इस ए तक का डिफरेंस सेम होगा। आप कर देख लीजिए, ये देखें, देखिए ए पे रखा सेम है, ये देखें आपको कर दिखा रही हूँ, देखें बी पे रखा सेम है और इसी तरह आपने डी पे रखा, ये आपका जो है वो सेम आ रहा है। अगर ये आपका सेम आया तो इसका मतलब आपने अपना जो है वो सेंटर बिल्कुल ठीक बनाया है। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन की जो बारी आई है वो दिखा देती हूँ मैं आपको। पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा मिट भी गया है, कोई इशू नहीं है, आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ। ये इंटरसेक्ट है, मैं दोबारा से यहाँ से लिख देती हूँ इंटर, क्योंकि बार बार जब मैं स्टॉप करके इधर बोर्ड करती हूँ ना तो कैमरा थोड़ा सा मूव हो जाता है। अच्छा देखें भाई, पहले हमने ड्रॉ एक 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स बनाए, जिसको हमने नाम दिया ए बी और सी डी का। ठीक है जी। गिवन सर्कल, ये सर्कल है सी आई आर सी एल ई, आपको डी लग रहा होगा लेकिन ये सी एल ई है। ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ कॉर्ड ए बी। देखो ये वाला जो पी क्यू है, दिस वन, ये किस पर है, ए बी कॉर्ड पर है। इसी तरीके से सिमिलरली जो हमारे पास एक्स वाई है, ये कहाँ पर है, कॉर्ड सी डी पर। तो सेम एज इट इज़ वही वाला मैंने पॉइंट कॉपी किया यहाँ पर। इसको मैंने कहा ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर एक्स वाई लाइन ऑफ कॉर्ड सी डी। फिर बोथ द राइट बाइसेक्टर पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। द पॉइंट ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। दोनों लाइन जिस पॉइंट पर जाकर मीट कर रही हैं वो पॉइंट हमारा ओ है और हमारे पास सेंटर है। कंपास ओपन करके यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। जी बेटा, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट एक्स वाई जेड एंड ड्रॉ सर्कल विच पासिस थ्रू दीज पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनाने। कोलिनियर वो होता है जो एक ही पॉइंट से गुजरे, एक ही लाइन से पास हो रहे हों, और नॉन कोलिनियर वो होते हैं जी जो अलग अलग होते हैं, है ना, एक ही लाइन पर नहीं होते। देखो जी, अब हमें क्या करना है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेना, अपनी मर्ज़ी से ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी, जिस तरह आप चाहें आप उस तरीके से कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आप ना यहाँ पर ले लीजिए। देखिए आपको बताती हूँ, बहुत आसान है बनाना। आप एक यहाँ ले लें
अपनी मर्ज़ी से, यहाँ अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, चलिए मैं अपनी मर्ज़ी से ले लेती हूँ यहाँ पे। तो मेरा बच्चा, चलो यहाँ ले लेते हैं। चलो देखिए, मैंने 3 कोलिनियर पॉइंट्स लिए हैं। अगर आपको नहीं नज़र आ रहे तो मैं एक काम करती हूँ, इनको मैं पॉइंटर से थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। 1 2 और ये 3। पहले मैंने सोचा था बोर्ड पे समझा दूँगी, फिर मैंने कहा नहीं, बोर्ड पे मुश्किल हो जाएगा बच्चों को। बेस्ट वे यही है कि आप इस तरीके से जो है वो कंपास और स्केल वगैरह की हेल्प से ही मैं आप लोगों को गाइड करूँ। अब आपने क्या किया, इन पॉइंट्स को आपने मिला लें। आप इस, ये एक्स है, ये वाई है, और ये वाला पॉइंट जो है जेड है। कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको दिखा देती हूँ इजीली, जो आपके पास गिवन है उसको आप देख लें। पहले देखें भाई, गिवन में क्या है हमारे पास यहाँ पे बच्चे, आप देखें आपके पास यहाँ पर है गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एक्स वाई जेड, यही चीज़ गिवन है। टू ड्रॉ सर्कल विच पासिस थ्रू एक्स वाई जेड। ठीक है जी। अब कंस्ट्रक्शन में क्या, सबसे पहले टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट एक्स वाई जेड हमने बना लिए, फिर हमने ड्रॉ किया एक्स वाई एंड वाई जेड को, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम राइट बाइसेक्टर बनाएंगे, जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया, सेम एज इट इज़ ए बी के ऊपर भी, और इसी तरीके से राइट बाइसेक्टर सी डी के ऊपर भी। यहाँ तक आपको बनाकर फिर दिखाती हूँ कि फिर हमें क्या करना है बेसिकली। देखो भाई, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स का, इसको मैंने नाम दे दिया वाई का, और इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर जेड का। जब भी हमें अब मिला दिया एक्स वाई और वाई जेड, ठीक है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, बाइसेक्ट ड्रॉ, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। राइट बाइसेक्ट 90 के डिग्री से गुजरना है। देखो, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी। देखो भाई, कंपास को एक्स से यहाँ से वाई के दरमियान थोड़ा सा ज़्यादा खोलो। देखो थोड़ा सा ज़्यादा खोला है ना एक्स। अब आपने राइट बाइसेक्टर बनाना है तो आप थोड़ा सा कंपास को ज़्यादा खोलेंगे। ठीक है जी, मोर देन हाफ। ये देखो, हाफ से ज़्यादा खोला। अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ लाइंस ड्रॉ करनी है। तो बिल्कुल सेंटर में रख कर एक आँख बिल्कुल ध्यान से आपने, देखें ऐसे करके लगानी है। आपको दिखाऊँ, ऐसे करके आपने एक आँख लगाई इधर, और सेम एज इट इज़ एक आँख आपने लगाई इसकी डाउनवर्ड। इसी तरह वाई पे रखते हुए, सेंटर वाई पे रखा, उस तरीके से रखिएगा आराम से बिल्कुल। और ये देखें बाइसेक्ट कर रही है, ऐसे कट कर रही है ना। अभी तो कट करने वाली लाइन जितनी रह जाएगी उतनी रखनी है, बाकी को आप बेशक यहाँ से क्या करें, मिटा दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी होती है। चलो जी, अब ये जो मिड पॉइंट आपके पास आया है ना, ये वाला, यहाँ से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर जो है मेरा बच्चा ए और बी का। ठीक है, अब हम यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और इसको नाम दे देंगे ए और बी का। मैंने पॉइंटर से ही मिला दिया ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए। ये आपके पास ए है और ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, बी है। सेम एज इट इज़ इसी तरीके से आपने करना है एक्स वाई और जेड के लिए। देखो कैसे, सेम एज इट इज़ मोर देन हाफ आप ओपन करेंगे अपने कंपास को। आपको नज़र आ रहा है ना, मैं एक दफ़ा देख लूँ कैमरा में, कहीं आके मैं करती जाऊँ और आपको समझ ना आए। इसी तरीके से जेड पे रखते हुए भी इधर भी लगाया अपवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड। ठीक है, सेम एज इट इज़ एक्स पे रखा, एक्स पर रखते हुए देखो ऐसे इधर लगाया और इसको ऐसे इंटरसेक्ट करवा दिया। देखिए ठीक है, यहाँ पे रखते हुए आपने दोनों तरफ इंटरसेक्ट करवा दिया, बाइसेक्ट करवा दिया यहाँ पे, और इसका मिड पॉइंट, इन दोनों के मिड पॉइंट के दरमियान आपने इन दोनों को मिला देना है। ऐसे बिल्कुल आराम से मिलाइएगा, ध्यान से। वैसे तो पॉइंटर से नहीं करना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा पॉइंटर की नेप जो है वो मोटी होती है बनस्बत पेंसिल से, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि लाइट लेके चलूँ इसको। ये एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो इसको नाम दे दूँगी अभी मैं किसका, सी का और डी का। ठीक है, इसको मैं नाम दूँगी सी का, और इस वाले पॉइंट को जो कट कर रही है बाइसेक्ट की, इसको नाम दूँगी डी का। समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ पे ये दोनों लाइन एक जगह पर एक पॉइंट पे मिल रही हैं, इसको नाम दूँगी मैं ओ का। ठीक है, अब हमें सर्कल बनाना है। अब हम क्या करेंगे, इस ओ से अपना प्रकार एक्स तक ओपन करेंगे ऐसे, और कर देखेंगे क्या हमारी लाइन जो हमने बनाई है वो ठीक है। बिल्कुल देखो, इस सेंटर से लेकर या आप एक्स तक का डिफरेंस ले लें, या आप अपने इस वाई तक का डिफरेंस ले लें, या आप इस जेड तक का डिफरेंस ले लें, आपका सही आएगा। अगर आपका सर्कल बिल्कुल ठीक बन रहा है, तीनों पॉइंट्स को
टच कर कर गुजर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने जो है वो ठीक बिल्कुल बनाया है। देख लीजिए, अभी तीनों पॉइंट्स को कट करता हुआ आपका जो है सर्कल जो है वो बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बना है। अब हम आ जाते हैं इधर उनके पॉइंट्स पर। देखिए, ड्रॉ बाइसेक्टर ए बी ऑफ एक्स वाई, ड्रॉ बाइसेक्टर सी डी ऑफ वाई जेड, बोथ राइट बाइसेक्टर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर ऑफ द रिक्वायर्ड, कहाँ गया जी, ईच अदर एट पॉइंट ओ विच इज़ द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल विथ ओ एज अ सेंटर and radius equal to OX, OY and OZ, draw a circle। मतलब OX का OY का, यहाँ से O का X से, O का Y से, O का Z का, सबका डिफरेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमारा सेम होगा, और यही हमारे पास जो है वो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है। फिर हम नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा, बहुत आसान होगा, इसी तरीके से आपने बनाना होगा। देखो, एक्स वाई जेड तीन जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए, और जब आप अपना कंपास को जब आप ओपन करोगे, आप सेंटर से एक्स की तरफ रख लो, सेंटर से वाई की तरफ रख लो, या सेंटर से जेड की तरफ रख लो, तीनों का डिस्टेंस जो है वो आपका सेम आएगा। सेम एज इट ऐसे बनाइएगा। सिर्फ ये जो मैंने ब्लू कलर पॉइंटर यूज़ किया आप लोगों को दिखाने के लिए यूज़ किया, लेकिन आपने अपने एग्जाम में पेंसिल से बनाना है। सिर्फ ये आर्क जो है जब मैं बाइसेक्ट करती हूँ आपको दिखाने के लिए, सिर्फ ये मैंने पॉइंट ताकि आपको वाज़े नज़र आए ना, इस वजह से। और पॉइंट्स ये हैं आपके सामने जो मैंने आप लोगों को बताए थे, इजीली दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट पहले हमने क्या किया, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है वो हमने लिए, जिसको हमने एक्स वाई और जेड का जो है वो हमने नाम दे दिया, ठीक है जी। फिर हमने सेकंड में क्या किया, ड्रॉ एक्स वाई एंड वाई जेड, एक्स को वाई से मिला दिया, वाई को जेड से मिला दिया। फिर अगेन हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, ड्रॉ बाइसेक्ट किए, हमने बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं हमने दो। पहला वाला हमने ए बी ऑफ एक्स वाई, और सेकंड वाला जो सी डी पे किया वो वाई जेड, ठीक है जी। फिर हमने दोनों बाइसेक्ट को जिस पॉइंट पे मिले वहाँ उसको नाम ओ का दे दिया, बोथ राइट बाइसेक्टर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ विच इज़ द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है जी। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट आए क्वेश्चन, लास्ट 6 पॉइंट देख लीजिए। विथ ओ इज द सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट ओ एक्स, मेजरमेंट ओ वाई, मेजरमेंट ओ जेड, एंड ड्रॉ आ सर्कल, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है जी। पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए। थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा मुझे पहले जो है वो ज़ाहिर है मैं इस पर बोर्ड को इस तरह रख कर बना रही हूँ कैमरा को थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को मेरे पॉइंट्स भी समझ में आए और ये प्रॉपर तरीके से मैं आपको जो है ये भी यहाँ पे समझा सकूँ, ठीक है जी। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ माइनर आर्क ए बी बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट द सर्कल बाय फाइंडिंग द सेंटर। अब हमें बेटा यहाँ पर माइनर आर्क फाइंड करना है, ठीक है जी। पहले तो मैं अपना एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अब एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट की मदद से हमें माइनर आर्क ड्रॉ करना है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्क क्या होता है, माइनर आर्क क्या है, सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पेपर ले लेती हूँ जिसके ऊपर मुझे जो है बनाना है। मैं इसको फोल्ड कर लूँ ताकि सही तरीके से आपको मेरा बोर्ड जो है वो नज़र आए, ठीक है जी। चलें जी, हमने इसको कर लिया है फोल्ड। अब बनाने जा रहे हैं माइनर। पहले बात तो आपको बताऊँ आर्क क्या होती है। बेटा आर्क क्या होता है, किसी भी सर्कल का जो पार्ट होता है ना, जैसे ये हमारे पास सर्कल, पार्ट ऑफ द सर्कल, ये सर्कमफेरेंस होता है, इसका एक पार्ट जो होता है वो आर्क कहलाता है। अब हमारे पास ये माइनर क्या चीज़ है, मतलब देखा जाए तो बता, ऐसी आर्क जो कि सेमी सर्कल से छोटी हो। जैसे कि एक पूरा सर्कल है ना, इसका हाफ सर्कल क्या होता है, एक सेमी सर्कल होता है ना। उस सेमी सर्कल से अगर आर्क हमारी छोटी होगी, यहाँ तक थोड़ी सी आर्क ले लेंगे अगर हम, जब आपको बनाकर दिखाती हूँ, तो हम कहेंगे कि हमारी आर्क जो है वो माइनर है, ठीक है जी। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह पूरी दिखाऊंगी, पहले आप यहाँ देख लें। अब हमें अपनी माइनर आर्क बनानी है, बिल्कुल आराम से जो है वो आप उसको पकड़ें अपनी बैंगल को या कोई भी सर्कल ऑब्जेक्ट को। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी जो है एक माइनर आर्क जो है यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर ली है, ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रही है। एक मिनट, कैमरा हिल गया, ठीक है जी। यहाँ आया, अब यहाँ पे आ गया, ये है माइनर आर्क जो सेमी सर्कल। अगर यही आर्क बड़ी हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे, तो वो वहाँ पे वो कहता है कि मेजर आर्क के ज़रिए जो है अपने सर्कुलर ऑब्जेक्ट से मेजर आर्क बनानी है,
और फिर आपने फाइंड करना है अपने सर्कल का सेंटर, कि हमारा सर्कल का सेंटर क्या होगा। ठीक है जी, कंपास से नहीं बनाना, थोड़ी सी बना ली तो सेंटर तो बीच में पता चल जाएगा जी हमारा सेंटर क्या, सर्कुलर ऑब्जेक्ट को रखते हुए बनाना है। ठीक है जी, अब आपको समझ में आ गया यहाँ तक। ये हो गई हमारी माइनर आर्क। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए पहले हमारे पास चीज़ें क्या क्या गिवन है। देखो गिवन हमारे पास आर्क ए बी है, यही चीज़ पता था ना जो ऊपर गिवन थी। रिक्वायर्ड क्या है, कहता है टू कंप्लीट अ सर्कल हुज आर्क इज गिवन, जो आर्क ए बी गिवन है इसका कंप्लीट सर्कल बता दीजिए। ठीक है जी, अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ किया एक माइनर आर्क जिसको हमने नाम दे दिया ए बी का। चलें जी, ये आपको मैं पहले बना लेती हूँ फिर आपको वो चीज़ कॉपी करवा दूँगी वहाँ से। देखो भाई, इसको आप लिख लीजिए ए, मेरे साथ साथ बनाएं, और इसको आप नाम दे दीजिए बी। हमने अपनी माइनर आर्क जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, जिसको ए और हमने बी का नाम यहाँ पर दिया है। ठीक है जी, समझ में आया। अब आप यहाँ से जो है आपने 2 कॉर्ड्स लेने हैं, तब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपने फाइंड करने हैं। टेक अ पॉइंट सी ऑन ए बी अदर देन ए बी। अब एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप सी का नाम दे दें। मैंने यहाँ इन दोनों के सेंटर में एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया अपनी मर्ज़ी से, और मैंने इसको सी का नाम दे दिया। तो सेकंड पॉइंट मैं लिखूँगी टेक अ पॉइंट सी ऑन ए बी अदर देन ए एंड बी। अब ड्रॉ ए सी एंड बी सी। अब इस ए को मैं इस सी से मिला दूंगी, ऐसे कर कर देखें। ठीक है जी, और एक्स्ट्रा लाइन जो आ गई है वो बाहर में मिटा दूंगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, और बी को जो है वो मैं मिला दूंगी इस तरह अपने सी से। अब ये जो मेरा एक्स्ट्रा लाइन आई है, आप इसको बेशक मिटा दिएगा, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ए को सी से मिलाया और बी को सी से मिला दिया इस तरह। अब मैंने यहाँ पर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है जी, राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, अपने ए सी पर भी करना है और अपने इस बी सी के ऊपर भी करना है। राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए अपने कंपास को, अपना ये कॉर्ड ही हो गया ना, अपने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कॉर्ड बन गया ये। अब आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करना है अपने कंपास को, अपने सेंटर से ज़्यादा। ये जो लाइन है ए सी, इसे सेंटर से थोड़ा सा आपने ज़्यादा ओपन करना है। ओपन करते हुए आपने ए पॉइंट पर भी और बी पॉइंट पर भी आपने क्या करने, आर्क्स बनाने, राइट बाइसेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे करके देखो, इसका आसान तरीका ये था, इसको फोल्ड कर लेती हूँ ऐसे। देखो ऐसे मैंने यहाँ पे सेंटर में इसको रखा ए के ऊपर, और ए के ऊपर रखते हुए, हिल क्यों रहा है, एक मिनट, एक्चुअली नीचे बोर्ड है ना, बोर्ड पे कागज़ थोड़ा सा फिसलता है। ऐसे मैं तो राइट बाइसेक्टर से फ्लावर की तरह ड्रॉ करती थी ताकि दोनों तरफ हो जाए। मैं आपको कर कर दिखाती हूँ। बात बच्चा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक आर्क इधर लगा दें और एक उधर लगा दें, बीच से स्किप कर दें। अब यहाँ सी पे रखते हुए भी मैंने इस तरह ऐसे इस पॉइंट सी पे रखा, और सी पे रखते हुए भी मैंने इस तरह एक बाइसेक्ट ड्रॉ कर लिया ऐसे। एक्स्ट्रा जो आया है ना, इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। ये जो मेरा एक्स्ट्रा यहाँ से मेरा कंपास हिल गया था, और ये पॉइंट भी एक्स्ट्रा था जो सी से आगे तक आ गया था। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया बच्चे। अब बच्चे यहाँ पे देखो, आप कहेंगे मिस ने फूल सा क्या बना दिया, तो ये फूल सा कुछ भी नहीं है। राइट बाइसेक्टर आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं सी पॉइंट पे रखकर आपको बताऊँ तो आप हल्का सा यहाँ पे इस सी पॉइंट पर रखेंगे अपने कंपास को। मुझे लगता है नीचे कॉपी रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये ना फिसल रहा है नीचे बोर्ड से कागज़। ऐसे और ऐसे, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं ना, आपकी मर्ज़ी है। इस तरह एक तरफ मैंने ऐसे करके दिखा दिया आपको, एक तरफ मैंने ऐसे करके दिखा दिया। आप चाहें देखें, मैंने सी डी पर जो बाइसेक्ट किया है, राइट बाइसेक्ट, तो इस तरह हाफ हाफ किया है, और जो ए सी पे किया है मैंने एक तरफ पूरा ले गई हूँ और एक तरफ पूरा। आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा लगे जी, आपको सही नहीं लग रहा, तो आप यहाँ से आधा आधा मिटा दें ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी, इसमें कोई इशू नहीं है। नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइएगा, इसलिए ऐसा कोई इशू नहीं है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ बच्चे, अगेन मैंने इसको मैं बनाकर आपको दिखा रही हूँ। ठीक है जी, अब मैं मिटाऊँगी तो एक निशान सा आ जाएगा, और फिर वो डर्टी डायग्राम बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो बेहतर यही है कि मैं इसको दोबारा से सिर्फ मिटाने का मकसद ये था कि मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकूं कि मैंने ये किस तरीके से किया है। ठीक है जी,
फ़िलहाल मुझे लग यही रहा है कि नीचे कॉपी रख लेनी चाहिए। ये जो है ना बिल्कुल बोर्ड जो है बोर्ड के ऊपर रखा है ना मैंने इसको कागज़ को, तो ये बिल्कुल फिसल रहा है, ठीक है, स्लिप हो रहा है। खैर नो इशू, कोशिश करते हैं बनाने की। यहाँ इसको भी मैं पूरा कर देती हूँ ऐसे, और इसको भी मैं ऐसे कर देती हूँ ऐसे पूरा। ठीक है जी, समझ में आया आप लोगों को। अब हमने करना ये है कि ये जो पॉइंट्स आए हैं ना, जो हमने राइट बाइसेक्ट किया है, इन पॉइंट्स को हम ऐसे कर कर देखें मेरा बच्चा। पहले मैंने माइनर आर्क बनाया, माइनर आर्क बनाते हुए मैंने एक पॉइंट सी लिया और वहाँ से मैंने पॉइंट सी मैंने दोनों लाइंस को मिलाकर और मैंने राइट बाइसेक्ट कर दिया है। ये पॉइंट भी और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आप ऐसे कर कर मिला लीजिए। देखें ऐसे करके जो मैंने ए सी के ऊपर किया, आप लिखेंगे ड्रॉ राइट बाइसेक्टर पी क्यू, इसको नाम दे दो पी का, इसको नाम दे दो क्यू का और एरो लगा लो, क्योंकि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस लाइन को अपनी मर्जी से कहीं पर भी। तो ये राइट बाइसेक्ट हो गया किस पॉइंट पर, ए और सी पर। इसी तरीके से ड्रॉ राइट बाइसेक्टर एक्स वाई, इसको मैंने एक्स का नाम दूँगी, पहले मैं इसको मिला लेती हूँ। देखो इसके मिड पॉइंट्स को ऐसे मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे कर कर मैंने मिला लिया है। पॉइंटर से मत कीजिएगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए पॉइंटर से करिए ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। समझ में आया आप लोगों को। थोड़ा सा यहाँ डर्टी मेरी डायग्राम बनी है क्योंकि मैंने मिटा दिया था आपको समझाने के लिए कि आप हाफ हाफ भी कर सकते हैं इस तरह कि यहाँ पे 2 आर्क लगाएं, 2 तरफ लगाएं, लेकिन आप पूरा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, आप ये मत समझिएगा ये सर्कल बन रहा है, ये सर्कल ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बाइसेक्ट करने के लिए जो राइट बाइसेक्टर हमने किया ये उसकी जो है ये आर्क है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको नाम दे दीजिए आप एक्स एंड वाई का, इस पॉइंट को एक्स का नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया वाई। ड्रॉ राइट बाइसेक्ट एक्स वाई ऑन बी सी। अब बोथ पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये दोनों लाइन बाइसेक्ट करने के बाद एक जगह पर आकर मिल रही हैं, इसको नाम दे दो ओ का, विच इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल आ चुका है बच्चे, विथ ओ पॉइंट एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ओ ए। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, ओ से सी तक का डिफरेंस, ओ से बी तक का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। आप कर कर देख लें, अगर आपका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है वो डायग्राम जो है वो ठीक नहीं बनी। ये देखें मैंने ओ से लेकर सी, ओ से लेकर ए, ओ से लेकर बी, मैं सही से इसको सेट कर लूँ। ये देखें ये हो गया बी, मेरा सर्कल पूरा बनना चाहिए। हो यहाँ से हिल गया, फिसल रहा है ना बार बार यहाँ से पेजेस। बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है, प्रैक्टिस पे बेस करता है। ठीक है जी, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए आपका सेंटर। हिल गया था यहाँ से, ठीक है। आपने क्या किया, आपने ओ से ए का डिफरेंस ले लें। अगर आपका ये टच तीनों लाइंस को आके टच करता हुआ बन रहा है आपका सर्कल, तो इसका मतलब आपका सर्कल जो है वो परफेक्ट बना है। अब आप ये छोटा सा सर्कल आपको नज़र आ रहा है, बेटा छोटा सर्कल नहीं, मैंने आपको बार बार बताया ये बाइसेक्ट करने वाले, इन दोनों को जो बाइसेक्ट किया है ना ये उसकी आर्क है। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से बना दिया है, आपकी मर्ज़ी, आप हाफ हाफ जो है वो अपर और डाउनवर्ड दोनों तरफ बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो इसका प्रॉपर तरीके से इसकी डायग्राम ये बनी है कि हमने एक माइनर आर्क लिया, माइनर आर्क लेते हुए हमने एक पॉइंट सी अपनी मर्ज़ी से बना लिया और इनमें हमने कॉर्ड की तरह इन दोनों लाइंस को मिला दिया। जब कॉर्ड्स हमारे बन गए यहाँ पे, या आप कह सकते हो कि हमने ए को सी से ड्रॉ किया, बी को बी सी पॉइंट पर ड्रॉ करने के बाद फिर हमने इन दोनों ए सी पर भी बाइसेक्ट राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बी सी पर भी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हुए इन दोनों को जब मिलाया तो ये एक पॉइंट पे मिल गया जो पॉइंट ओ है। इस ओ पॉइंट से लेकर ओ का डिफरेंस, ओ से लेकर सी का डिफरेंस, ओ से लेकर बी का डिफरेंस जो है वो हमारा सेम था। हमने आँख कंपास रखा और ऐसे करके घुमा दिया, तो आप देख लीजिए हमारे पास सर्कल बन चुका है। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन की जानिब, ताकि आपको समझा सकें कि हमने जो बनाया है वो ठीक है कि नहीं।
देखिए अभी हमने क्या किया, ड्रॉ अ माइनर आर्क ए बी, बिल्कुल ठीक। फिर हमने टेक अ पॉइंट सी ऑन ए बी एंड अदर ए एंड बी, ठीक है जी, ऐसे ही किया हमने। फिर हमने किया ड्रॉ ए सी राइट बाइसेक्ट, देखें ऐसे, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर पी क्यू एंड ए सी, ठीक है जी, इसी तरीके से था। फिर हमने किया ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई ऑफ बी सी। नेक्स्ट स्टेप हमारा के पास क्या था, बोथ पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ विच इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है जी, विच इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट विद पॉइंट ओ एज द सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू measurement OA, OB and OC. Draw remaining points of the circle. Thus we have a complete circle of the given arc AB, जो AB arc given थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको प्रॉपर तरीके से बना ली, ठीक है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो का, ताकि आपकी इस तरीके से प्रैक्टिस हो सके। अब हम बनाएंगे इसका मेजर आर्क, सेम एज इसी तरीके से बनेगा। ये हमने माइनर लिया था तो हम थोड़ा सा मेजर बड़ा रख लेंगे और इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरीके से आपका सर्कल जो है वो ड्रॉ होगा। बेटा अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देखें, ड्रॉ अ मेजर आर्क, पहले माइनर बनाया अब मेजर आर्क बनाया। मेजर आर्क वो होगी सेमी सर्कल से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। आर्क ए बी सी बाय सर्कुलर ऑब्जेक्ट, बनाना किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट से ही है। कंप्लीट द सर्कल बाय फाइंडिंग द सेंटर। अच्छा कंपास यूज मत कीजिएगा, जब सर्कुलर ऑब्जेक्ट कहे तो किसी भी गोल कैप ले लीजिए, किसी बॉटल का आप चूड़ी ले लें जो आपको समझ में आए, बैंगल ले लें, ठीक है। अच्छा तो गिवन मेजर आर्क हमारे पास गिवन होगा जो कि ABC है, रिक्वायर्ड में क्या है, सेम एज इट इज़ वही सारे, मैंने इसमें कुछ भी मैंने नहीं मिटाया। जो क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट्स है वही क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट्स भी हैं, बस माइनर की जगह मेजर कर दीजिएगा। टू कंप्लीट अ सर्कल हुज आर्क इज गिवन, कंस्ट्रक्शन में क्या है, ड्रॉ मेजर आर्क बनाना है ABC, फिर A को B से मिलाया एंड B से। अच्छा जी, ड्रॉ राइट, इसमें भी राइट बाइसेक्ट करना है, सेम एज अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पॉइंट्स का मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। पहले राइट बाइसेक्टर बनाएंगे AC पर, जिसको PQ का नाम देंगे, सेम एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया। फिर BC बनाएंगे उसके ऊपर जो है बाई राइट बाइसेक्ट करोगे, X एंड Y का नाम दे दोगे। फिर इन दोनों पॉइंट्स में जो लाइन मिलने वाली लाइन होगी वो O हो जाएगी और बाद में अपने सर्कल को आप कंप्लीट कर देंगे। सेम एज इट इज़ वही सारे पॉइंट्स, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इजीली। फिर मैं आपको करवा देती हूँ उसकी कि आपने किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। अच्छा बेटा अब देख लीजिए, ये हमने सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लिया है। सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेने के साथ हमें क्या करना है, यहाँ पर एक मेजर आर्क बनाना है, ठीक है जी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेजर आर्क बनाते हुए आपने ये चीज़ बनानी है, सेम एज इट इज़ ये वैसे ही बनेगा जैसे आपने माइनर आर्क बनाया बच्चे, इसी तरीके से आप इसमें क्या करोगे, अपना एक मेजर आर्क बनाओगे, ठीक है जी। मेजर आर्क बनाया, देखें अब ये मैं यहाँ रखती हूँ अपना सर्कुलर ऑब्जेक्ट और मैं एक मेजर आर्क जो है यहाँ बनाने जा रही हूँ। तो मैंने ऐसे बिल्कुल जो है ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आप सही तरीके से इसको पकड़ के बनाएंगे मेजर आर्क, कि आपका अगर हाफ सर्कल ठीक होगा तो आपका बाकी का काम भी इंशाल्लाह ठीक होगा। वैसे तो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, मेन एक्सरसाइज आपकी इन सर्कल, सरकम सर्कल, ट्रांसवर्सल, कॉमन टेंजेंट वगैरह वो इम्पॉर्टेंट है, लास्ट एक्सरसाइज। लेकिन आपको ये बनाना आएगा तो फिर आपको वो वाला काम करना भी आएगा। देखो मैंने क्या किया बेटा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट से एक सेमी सर्कल से बड़ी लाइन, मतलब जो लाइन सेमी सर्कल से हाफ सर्कल से बड़ी होगी वो मेजर होगी, छोटी थी तो वो हमारे पास माइनर थी। मैंने एक मेजर बना लिया जिसको मैंने ABC का नाम यहाँ पर अभी दूंगी, ठीक है जी। ठीक है अब हम क्या करते हैं, इनकी नेमिंग करते हैं। आपके सामने पेंसिल उठा लीजिए अपनी। बेहतर तरीका यही होता है कि आप मेरे साथ साथ बनाएं। ये है A और यहाँ से सेंटर से मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ जिसको मैं नाम दे देती हूँ B का, और यहाँ इसको नाम दे दिया मैंने यहाँ पर C का, ठीक है बच्चे। अब ड्रॉ 3 मतलब कि पॉइंट्स हो गए ना आपके पास। अब ड्रॉ AB एंड BC। अब अपना स्केल उठा लीजिए। अब इस A की जो लाइन है यहाँ से इसको B को मिलाएं, जैसे कि हमने वहाँ मिलाया था। माइनर आर्क थे वो छोटे छोटे थे इसलिए थोड़ा सा कंजस्टेड सा बना था, ये ज़रा थोड़ा सा खुला बनेगा क्योंकि मेजर आर्क है और बड़े बड़े हैं तो ज़ाहिर है आपको साफ़ सुथरा बन नज़र आएगा यहाँ पर। ये देखिए ये हो गया AB और इसी तरीके से अब आप बना लीजिए BC। इस दोनों को आपने क्या किया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है जी। मेरे साथ साथ ज्वाइन कीजिए ऐसे करके, ठीक है, ज्वाइन कर लिया। अब उठा लीजिए अपना कंपास। अब करना है राइट बाइसेक्ट A पर भी, B पर भी और BC पर भी, ठीक है जी। अब
ए पे रखते हुए सेंटर से ज़्यादा अपनी कंपास को ओपन करना है। सेंटर से ज़्यादा अपनी कंपास को ओपन करते हुए ए पे रखते हुए आपने ऐसे करके प्यारी सी आर्क बनानी है। पहला वाला ज़रा थोड़ा सा मिटा दिया था, से डर्टी। जितना आप नीट एंड क्लीन बनाएंगे उतना आपका अच्छा बनेगा। देखो ये मैंने कर दिया राइट बाइसेक्ट। क्या कर दिया? आप अपवर्ड डाउनवर्ड थोड़ी थोड़ी लाइन भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप इस तरह घुमा के भी बना सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए। ठीक है जी। अब जब ए और बी पे मैंने राइट बाइसेक्ट किया, इसको नाम दे दूंगी मैं पी एंड क्यू का। इसको दोनों को मैं यहाँ से मिला दूंगी। इन दोनों पॉइंट्स को मैं ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके मैं मिलाऊंगी। ठीक है जी। एरो लगाने का मकसद है कि एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को। इसको नाम मैं दूंगी पी का और इस पॉइंट को नाम दूंगी मैं क्यू का। समझ में आया? सेम एज इट इज़ यही कहानी हमने बी सी के साथ भी करनी है। थोड़ा सा सेंटर से ज़्यादा अपने कंपास को ओपन करते हुए राइट बाइसेक्ट करना है ऐसे। इधर भी, ओहो यहाँ से देखें हिल गया बेटा, थोड़ा सा इसलिए ऐसा हो रहा है, ये ज़रा थोड़ा सा ना स्लिपरी है और ये पेपर इसके ऊपर से जो ना वो हो जाता है, फिसल जाता है। कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाऊँ। ठीक है जी, ऐसे। और जब बी पे रख के करोगे ऐसे, देखो एक पॉइंट मेरा ये बना, दिस वन, और एक पॉइंट मेरा ये बना। इनको मैं नाम दे दूंगी एक्स एंड वाई का। तो मतलब ये मैंने बाइसेक्ट कर लिया है। क्या किया? ड्रॉ राइट बाइसेक्ट पी क्यू ऑफ ए सी, और इसको हम क्या कहेंगे? राइट बाइसेक्ट एक्स वाई ऑन बी सी, ऑफ बी सी। समझ में आ गया? अब बोथ बी क्यू एंड एक्स वाई, ये जो हमने बनाया है एक्स वाई नाम दे देते हैं इसको एक्स का और इस पॉइंट को वाई का। पी क्यू और वाई एक्स जिस पॉइंट पे दोनों आपस में क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। बोथ पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे जो मिल रहे हैं, इसको नाम दिया है हमने किसका? ओ का। वही सेंटर है हमारे पास। तो आप कह सकते हो यहाँ पर विच इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल विथ ओ पॉइंट एज अ सेंटर एंड द रेडियस इक्वल टू रेडियस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, रेडियस सेम होता है। का डिस्टेंस होता है वही तो रेडियस होता है। ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या होगा हमारे पास? सेम होगा। तो यही हमारे पास एक रिक्वायर्ड सर्कल है। अब आप ओपन कर देख लीजिए, अपने कंपास को ओ से मिलाएं, ओ से ए तक ओपन कर लें, ओ से बी तक ओपन कर लें, या ओ से सी तक कर लें, तो आपका सर्कल जो है मेरा बेटा वो परफेक्ट बनेगा इंशाअल्लाह ज़बरदस्त। जैसे हमने रीडिंग की है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सर्कल है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है जी, हमारा सर्कल को परफेक्ट बनना चाहिए। ऐसे करके देखें, आपका सर्कल जो है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह एक परफेक्ट सर्कल जो है वो बन गया है। ठीक है जी, अब आपने देखा कि हमारा ये सर्कल जो है बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो आपने भी अपना सर्कल इसी तरीके से बनाना है। कहाँ गया? हम उसको सीधा करके रखते हैं। ये ऐसे था। मैंने क्या किया? पहले यहाँ से एक मेजर आर्क बनाया, बनाते हुए फिर मैंने इन लाइंस को मिलाया और राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट ओ था, वहाँ से वहाँ तक का डिफरेंस देते हुए अपने सर्कल को जो है वो बेटे मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप लोगों को भी इसी तरीके से बनाना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह अगर आपको समझाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वीडियो में बनाते हुए भी वो चीज़ ठीक नहीं बन पाती, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जैसा कि ये सब बन रहा है वो भी ठीक बन जाए। और फिर इंशाल्लाह ताला अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाते हैं। हमारी एक्सरसाइज की वाइंड अप हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को गेस्ट पेपर जल्द लेकर आएँ। और इंशाल्लाह मेरा गेस्ट पेपर 100% लगता है बेटा, आप लोग ज़रूर फॉलो किया करें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और इसके अलावा बच्चे, अगर आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आपको मैथ्स प्रिपरेशन करवाई जाती है,
तो उसकी फ़ीस 10,000 रुपीज़ पर मंथ है। अब आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, थोड़े से दिन रह गए हैं। अगर आप मैथ्स की क्लासेस लेना चाहते हैं 1000 रुपीज़ फ़ीस है पर मंथ। अगर आप जो है और रिकॉर्डेड है, बच्चे अगर सोचें जी अगर हम अभी क्लासेस लें तो हमारे पुराने लेक्चर्स का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम लेक्चर्स हमारे फेसबुक ग्रुप पे, हमारे प्राइवेट ग्रुप्स हैं जहाँ पे हमारे लेक्चर्स सेफ़ हैं, MCQ सीरीज़ सेफ़ है, जहाँ पे आप लोग जाकर अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हो, प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो। रिवीजन होगा तो वो चीज़ वहाँ पे आपकी कवर हो जाएगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। ठीक है जी। और बाकी का जो रह गया है इंशाल्लाह वो आपके साथ साथ वो चलता रहेगा। और अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब आ जाए। ड्रॉ माइनर आर्क। अब हमें माइनर आर्क तो बनाना है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर इन्होंने कहा है हमें सर्कुलर ऑब्जेक्ट से ही बनाना है, लेकिन विदाउट फाइंडिंग सेंटर। उसका हमें बेटा इसमें आपको सेंटर फाइंड करते हुए जो है आपने जो है वो नहीं काम करना। इसमें सिंपली ऐसे है, पहले आपने माइनर आर्क ड्रॉ किया और फिर उसके बाद आप पहले वाले जितने आपने बनाए थे उसमें आपको कहता है ना फाइंड सेंटर। अब यहाँ पे क्या कहता है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट कंप्लीट द सर्कल विदाउट फाइंडिंग द सेंटर। सर्कल को कंप्लीट करना है बगैर सेंटर मालूम किए। अच्छा जी, कर देखेंगे कैसे होता है। गिवन है हमारे पास एन आर्क AB ऑफ अ सर्कल। ठीक है जी, माइनर आर्क जो भी आपके पास होगी, रिक्वायर्ड क्या हमें कंप्लीट करना है सर्कल को विदाउट फाइंडिंग द सेंटर। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम देखते जाएं, ये चीज़ आपको जब ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी जब आप साथ साथ बना रहे होगे मेरे। हमने 2 कॉन्ग्रेंट्स कॉर्ड्स बनाने हैं CD एंड DE ऑफ द गिवन। अब एक काम करते, पहले आप एक काम करें, इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर मैं आपको साथ साथ सारी चीज़ें समझाती जाऊँगी और ये पॉइंट्स भी बताती जाऊँगी ताकि आपको समझ आए कि मैं जो आपको बात बता रही हूँ वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, आप इसको जो है यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपके पास सेफ़ हो जाए। फिर अभी आते हैं अपने पेपर की जानिब और आपको साथ साथ बताते हैं और साथ साथ समझाते भी हैं कि कौन सी चीज़ किस तरीके से बनेगी और क्या चीज़ है ये। ठीक है बेटा, अब इसमें हमारे पास जो है ना बेटा वो एक प्रॉपर तरीके से एक हेप्टागॉन फिगर तैयार होगी, 7 साइडेड क्लोज फिगर होगी हेप्टागॉन। ठीक है जी, वो हम यहाँ इंशाल्लाह ताला बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन भी, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसमें आपके पास जो 3 साइड्स होती हैं, 3 या मोर देन 3 साइड्स इसके अंदर मौजूद है, रेगुलर पॉलीगॉन होता है आपके पास। इस तरीके से हमारे पास एक हेप्टागॉन बनेगा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। तो आ जाते हैं अपने पेपर की जानिब, पेपर उठा लेते हैं जी और अपना एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले वाली पिक्चर्स भी आपकी जो बनवाई हैं वो आपको रेगुलर पिक्चर से ही बनवाई है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही से मैं इसको समझा सकूँ। अच्छा जी, चलिए जी, अब हमें बेसिकली बनाना माइनर आर्क ही है, मेजर आर्क नहीं बनाना। थोड़ा सा ये ज़ाहिर है आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। माइनर आर्क बनाते हुए हमने अपनी सारी चीज़ों को क्या करना है बच्चे, ड्रॉ करना है। देखो भाई, सबसे पहले आपने अपना माइनर आर्क बनाया। माइनर आर्क वो जो सेमी सर्कल से छोटा हो। ठीक है जी, देखो माइनर आर्क बनाना है, ये मैंने बना लिया अपना यहाँ पर माइनर आर्क। ठीक है जी, इसको एक को मैं नाम दे दूँगी A का और दूसरे को मैं नाम दे दूँगी B का। देखो ऐसे, ये पॉइंट मेरे पास A है और ये वाला पॉइंट मेरे पास B है। ठीक है जी, अब मुझे 2 कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स बनाने हैं। ठीक है जी, अब यहाँ से थोड़ा सा एक पॉइंट मैं लेती हूँ जिसको मैं C का नाम देती हूँ। अब मुझे यहाँ पर 2 कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स बनाने हैं। कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स के का मतलब जो शक्ल में भी एक जैसे हों। कॉन्ग्रेंट यही है ना, शक्ल में, मकदार में, साइज़ में, हर चीज़ में एक जैसा हो। तो मैंने अपना इस C पॉइंट पे अपने कंपास को रखते हुए, देखें आपकी मर्ज़ी है जितना भी आप खोल लें वो आप पे डिपेंड करता है। देखो मैंने यहाँ से तकरीबन इतना ओपन करके एक यहाँ पे छोटी सी आर्क लगा दी। सेम एज इट इज़ यहाँ पर मुझे 2 कॉर्ड्स बनाने हैं, तो मेरा जो है कॉन्ग्रेंट है, तो एक जितना कंपास इसके लिए खोला था उतना ही कंपास मैंने सेकंड वाले के लिए ओपन किया है। ड्रॉ 2 कॉन्ग्रेंट कॉर्ड CD, इस पॉइंट को मैंने D बोल दिया और अगले वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पर E बोल दिया। ठीक है जी, ऑफ गिवन AB, यही मेरा फर्स्ट पॉइंट था। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है ड्रॉ 2 कॉन्ग्रेंट कॉर्ड CD एंड DE ऑफ गिवन AB। ये जो AB है ना, ये वाला, ये हमने क्या किया, ये माइनर आर्क को शो कर रहा है। ठीक है जी,
अब हमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स बनाने हैं, वो बनाता है कॉर्ड बना लेते हैं अभी, फिर एक्सटीरियर एंगल्स भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने बनाने हैं एंगल डी पर और किस तरीके से आपने इसको ज्वाइन करना है। पहले तो आपको कॉर्ड्स बनाने के लिए हमें इन लाइंस को जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मिलाना पड़ेगा। जब मैं सी पॉइंट को अपने इस डी पॉइंट से मिलाऊंगी, एक्सटेंड कर दीजिएगा बेशक थोड़ा सा, क्योंकि आगे हमें एक्सटेंड करके ही बनेगा। देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक बनाया तो एक कॉर्ड ये हो गया सी डी, दूसरा वाला कॉर्ड हमारे पास होगा ये पॉइंट ई है। बहुत ध्यान से बनाना है, हल्का सा भी आगे पीछे कुछ हुआ तो बेटा बिल्कुल सर्कल नहीं बनेगा। इवन मैंने फर्स्ट टाइम जब खुद प्रैक्टिस इसको बनाने की कोशिश की कि मैं बनाकर पहले देख लूँ तो मेरा ठीक बना, उसके बाद मैंने 3 से 4 दफ़ा बनाया। मैंने कहा दोबारा बनाऊँ, अब चैनल पे वीडियो को अपलोड करना है तो मे भी मिस्टेक हो जाए, और यकीन जाने नहीं बन रहा था तो इसकी बहुत प्रैक्टिस है। फर्स्ट टाइम मेरा बन गया और बाकी दफ़ा मैं 2-3 दफ़ा बनाया तो थोड़ा सा मेरा ठीक नहीं बना, लेकिन इसकी प्रैक्टिस है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना इंशाल्लाह हो जाएगा। अब 2 दफ़ा बनाने का, तीसरी दफ़ा आपके सामने बना रही हूँ, अब देखो कि क्या सही बनता है कि नहीं बनता। वो इंशाल्लाह ताला कोशिश तो पूरी करेंगे कि आप लोग कि अच्छा ही बने। अच्छा, ये हमने 2 कॉर्ड्स बना लिए हैं, एक सी डी हो गया और एक डी हो गया। अब देखो बेटा, जितना डिफरेंस, एक चीज़ याद रखना, अगर आपने यहाँ पर एक आर्क बनाना सीख लिया ना किस तरीके से बनेगा, तो सारे सर्कल के आर्क आपको खुद बनाना आएंगे। जितना डिफरेंस यहाँ से इस एक कॉर्ड का है ना सी डी का, यही डिफरेंस आपने सब में रखना है। और जो आर्क का डिफरेंस होगा, जो आप आर्क लेंगे, जो आप एंगल बनाएंगे, जो आपको एक्सटीरियर एंगल बनाना है, वही वाला आपका एंगल का जो डिफरेंस है, जिसको आर्क डिफरेंस कहेंगे, वही आपने सब में ड्रॉ करना है एंगल बनाते हुए। देखो भाई, अब मैंने अपने कंपास को ऐसे करके अपनी मर्ज़ी से ओपन किया। मैं थोड़ा सा अपने कंपास को ज़्यादा ओपन करने का मकसद ये होगा कि मेरे आर्क जो है वो साफ़ सुथरे बने मेरा बच्चा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से एक आर्क को ड्रॉ कर लिया है। क्या करा है, एक आर्क को मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब जितना ये डिफरेंस है ना मेरा, देखो यहाँ पे इवन एक्सटीरियर एंगल बनाया है। ठीक है जी, क्या बनाया है मैंने, ये वाला अपना एक्सटीरियर एंगल मेरा जो है ना ये बन गया है यहाँ पे। ठीक है जी, चलो अब हमें क्या करना है, ड्रॉ जो एंगल डी के इक्वल होगा ना एंगल, वही हमारे पास एंगल ई, बराबर बराबर एंगल जाएंगे, मतलब डी ई एफ जी एच, इस तरीके से। ड्रॉ एक्सटीरियर एंगल ई कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी एंड ड्रॉ ई एफ कॉन्ग्रेंट टू सी डी। ठीक है जी, ई एफ कर दिखाती हूँ पहले। अब आपने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया हुआ था ना, अब मैंने क्या किया है यहाँ पर बच्चे, अपने इस पॉइंट पर जितना ये डिफरेंस है ना, इतना डिफरेंस अब मुझे लेना है अपना, इसको कहते हैं आर्क डिफरेंस। अब मेरा यही डिफरेंस होगा सारे एंगल लेते हुए हर पॉइंट पे। मैंने ई पॉइंट पर रखते हुए क्या किया है, एक ऐसे करके मुझे आर्क ड्रॉ किया, एंगल ड्रॉ किया। ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं जो बाहर की जाने बनेंगे, और इस पॉइंट पर रखते हुए इसके मैंने एक आर्क ड्रॉ करनी है। देखो ऐसे, थोड़ा सा दोबारा थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, ऐसे सही है। अब ये वाला पॉइंट जो मेरे पास होगा ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को आपने मिलाना है अपने ई पॉइंट के साथ। ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इस पॉइंट को, ये जो आपका ई है ना, को सेंटर मानते हुए आपने इस कट जो आपने आर्क लगाया है, इसके बीच में से आपने एक लाइन को करना है ड्रॉ, और एक्सटेंड कीजिएगा लाइन को, क्योंकि नेक्स्ट एंगल भी हमने उसके ऊपर बनाना होगा। देखो ऐसे कर दिया। अच्छा, अब इसी तरीके से सेम एज इट इज़ दोबारा अपने कंपास को ओपन करेंगे, और जितना डिफरेंस इस सी डी का है, सेम एज इट इज़ इतना ही डिफरेंस रखते हुए सी को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएंगे, और फिर एंगल ड्रॉ करेंगे। फिर अगेन ऐसे ई एफ जी एच इस तरह चलता चला जाएगा। अब ये ई है, ई को सेंटर मानते हुए मैंने एक छोटी सी आर्क लगाई, सही है। इसको मैंने नाम दे दिया, देखो ये ए, ये बी, ये सी, डी, ई, ये नाम हो गया हमारे पास ई के बाद एफ का। समझ में आया, ये नाम हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर एफ हो गया। अब सेम एज इट इज़ जो आर्क डिफरेंस है, जो ये वाला डिफरेंस था, यहाँ से यहाँ तक अपने कंपास को यहाँ तक इतना ही ओपन करना है सारी आर्क के लिए। ज़रा सा 19-20 हुई तो आपका सर्कल नहीं बनेगा।
एफ पर रखते हुए आपने एक यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, आर्क बनाना है ऐसे, और इस पॉइंट पे रखकर आपने इसको कट करना है ना, जिस पॉइंट पे ये खुद ही घूमता चला जाएगा आपका। आप देखिएगा एक प्रॉपर तरीके से आपके पास एक रेगुलर हेप्टागोन बन जाएगा। ये देखें, अब ये वाला सेंटर है, इसको हमने मिलाना है इस तरह, इस पॉइंट एफ से, जैसे कि हमने ई को मिलाया था, ठीक है, इस पॉइंट से गुजार कर। सेम एज इट इज़ आपने इस तरह से आर्क लगाते चले जानी है, और एक्सटीरियर एंगल्स देखो बनते चले जाएंगे आपके पास बाहर की तरफ। हेप्टागोन के अंदर नहीं बनेंगे, हेप्टागोन के बाहर की तरफ आपके पास ये वाले एंगल्स बनेंगे। ये देखें एक्सटेंड हो गया, आपको नज़र आ रहा है प्रॉपर तरीके से एक हेप्टागोन बनता हुआ जा रहा है। ठीक है बच्चे, अब हमने क्या करना है, अगेन अपने कंपास को ओपन किया, और जहाँ सी है और डी है अगेन आपने उतना ही ओपन किया अपना कंपास, उसी कॉर्ड के अकॉर्डिंग। अब एफ़ को सेंटर मानते हुए, ये वाला जो एफ़ है इसको सेंटर मानते हुए आपने अगेन एक छोटी सी आर्क लगाई। आर्क लगाने के फ़ौरन बाद आपने इसको नाम दिया जी का, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए। अब फिर जो आर्क डिफरेंस है वो यहाँ से यहाँ तक का जो है, ये वाला आपने उतना ही कंपास ओपन किया। कंपास ओपन करते हुए आपने अपने इस जी पॉइंट पे रखा, ठीक है जी, अपने जी पॉइंट पे रखना है जो जी है, और ऐसे करके आपने एक जो है वो आर्क ड्रॉ कर देनी है। आर्क ड्रॉ करने के बाद सेम एज जैसे दूसरी आर्क ड्रॉ करनी है, कट करें इनको एक पॉइंट पे। देखिए यहाँ थोड़ा सा मेरा ये गलत हो गया, हिल गया है कंपास। अब ये हिलना नहीं चाहिए, इससे पहले कि ओहो, इससे पहले कि ये यहाँ से गलत हो तो मैं इसको दोबारा बना लूँगी, क्योंकि रिस्क नहीं लेना। अगर 19-20 भी हुई तो वो हमारा सवाल गलत हो सकता है। देखो दोबारा देख लेती हूँ, क्योंकि शीट मैंने आपको बताया ना, बोर्ड के ऊपर पेपर रखने से ये जो है बेटा फिसल रहा है ना, बहुत स्लिपरी हो गया है मेरा पेपर। देखो मैंने जी पे रखा, अगेन जी पे रखते हुए मैंने ये आर्क जो है ड्रॉ की। जहाँ जिस पॉइंट पे कट करेगी वहाँ से गुजारेंगे, ठीक है। हमने इस तरीके से जी पे रखते हुए भी आर्क ड्रॉ की, और ये जो सेंटर आ रहा है यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इस जी को मिलाते हुए ऐसे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे ऐसे, देखिए। तो ये हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ भी बन गया, ठीक है बेटा। बाकी एक्स्ट्रा जो है भी आप इसको यहाँ से इरेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब सेम एज इट इज़ जितना डिफरेंस हमारा इस सी और डी का है, इतना डिफरेंस इसी डिफरेंस को लेते हुए हमने जी पॉइंट पे रखा, और एक एच पॉइंट यहाँ पे हमने अपना बनाया। ये जी था, अब ये पॉइंट हमारे पास हमारा हो गया एच। अब ये जो आर्क डिफरेंस है, जितना यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है बच्चे, ये हम दोबारा लेंगे और एच पे रखते हुए, देखें ऐसे ये वाला एच है, एच के ऊपर रखते हुए हम यहाँ पे दोबारा से एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, जो इस सेंटर से इसको कट करेगी ऐसे। देखो ये एच हो गया। आप देख रहे हैं कि हेप्टागोन जो है वो आपके पास जो है वो बनता चला जाएगा। अच्छा बेटा, यहाँ पे मेरा वीडियो स्टॉप हो गया था, मैंने स्टॉप किया, मैं उसको ऑन करना भूल गई। मैं दोबारा बता दूँ आपको। यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या है, जब आपने दोबारा से यहाँ पे एच पॉइंट किया तो एच पॉइंट पे अपना इतना ही आर्क डिफरेंस रखते हुए आपने ऐसे करके अपने आर्क को, कंपास को ओपन किया, और आपने इस तरह एक आर्क ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी। अब यहाँ से जो आपका पॉइंट गुजरेगा ये आपके पास आई होगा, देखो ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट हम आई बनाएंगे, एच को इस सेंटर वाले पॉइंट से गुजारते हुए हम ले जाएंगे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब अगेन अपना कंपास को ओपन करेंगे। ओपन करते हुए अपने कंपास को बच्चे आपने दोबारा इस सी और डी तक का आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने दोबारा अपने इस एच पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है। आर्क ड्रॉ करने के बाद वो पॉइंट आपके पास आपका आई पॉइंट हो जाएगा। फिर अगेन आपने इस तरीके से इतना आर्क डिफरेंस, जितना आपका इसका आर्क डिफरेंस था, इतना आपने अपना इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आई पे रख के आपने एक यहाँ पर आर्क ड्रॉ की।
प्रॉपर तरीके से पूरी ड्रॉ करें इसको, इसके सेंटर से जाके मिले। ठीक है जी, और दूसरी ये हो गई। अब आपका ये जो डिफरेंस है ना मेरा बेटा, ये डिफरेंस है, ये सी है और ये वाला आई है, ये बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आएगा ना तो आपने कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ की है। ठीक है जी, ये आपके पास आपका देखें प्रॉपर तरीके से बन रहा है। अब आपने क्या करना है, डॉटेड लाइंस बनाते हुए अपने अपने इस आर्क को जो है ना वो कंप्लीट करना है। ऐसे सर्कल बनाना है आपने, ऐसे। थोड़ा सा अगर आपका 19-20 गलत भी सर्कल हो गया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने इस तरह बिल्कुल ठीक सर्कल जो है वो ड्रॉ किया है। ठीक है, इतना डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग रखते हुए आप अपना जो है सर्कल जो है वो आप अपना बनाएंगे। ऐसे देखो, इन डॉटेड लाइंस को बना लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे प्रॉपर तरीके से आपने एक प्रॉपर तरीके से गोल जो है वो सर्कल इस तरीके से, इनके आगे इस तरीके से आपने क्या करना है, बना लेना। रेगुलर हेप्टागॉन CDEFGHI आपके पास आ गया। फिर आपने क्या किया, डॉटेड आर्क्स बना लिए, EFGFGGHHIIJ IC, इस तरह आपने तमाम पॉइंट्स को मिला लिया। तो ये 20 डॉटेड पॉइंट्स आ गए। तो आपके पास कम्प्लीटली थोड़ा सा मिट गया, जा रहा है पेपर इसके ऊपर लगता रहा है कंप्लीट सर्कल जी। ठीक है बेटा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।